एक ओर जहां पाकिस्तान के चलते चल रहे तनाव के बीच तुर्की की धज्जियां उड़ाने वाले कदम भारत की तरफ से उठाए जा रहे थे कि पता नहीं कहां से अब अचानक अमेरिका भी बीच में कूद पड़ा। और जो अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी के पक्के मित्र माने जाते हैं, अब यही ट्रंप भारत को औकात दिखाने पर उतर आए हैं। दरअसल फलों का राजा कहे जाने वाला आम को भारत से एक बड़ी मात्रा में अमेरिका में भेजा जाता है और अमेरिका के लोग इंडियन मैंगो को बेहद ही पसंद करते हैं। लेकिन हाल में पेपर वर्क एरर का हवाला देते हुए अमेरिका ने कोई एक दो नहीं बल्कि आम से भरी 15 शिपमेंट को अचानक रिजेक्ट कर दिया, जिससे करीब 4.2 करोड़ रुपए का अमेरिका के द्वारा इंडियन एक्सपोर्टर को छूना लगाया जा चुका है। जी हां दोस्तों, आपको सुनने में भले ही छोटी बात लग रही हो, लेकिन यह वाकई में छोटी बात नहीं है, क्योंकि रिसेंटली कुछ दिन पहले आईफोन को अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को भारत में बढ़ाने से रोकना और उसके कुछ दिन बाद अचानक ही पेपर वर्क एरर का हवाला देते हुए आमों के शिपमेंट को रिजेक्ट कर देना कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा कर रही है कि अमेरिकी ट्रंप से अब भारत की बढ़ती इकोनॉमी देखी नहीं जा रही है और वह इसीलिए इतनी मित्रता होने के बावजूद भी वैश्विक मंच पर बेइज्जती करते हुए भारत की टांगें खींचकर गिराना चाह रहे हैं। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। देखिए, जब चारों तरफ से छोटे और बड़े लोगों के द्वारा एक साथ आपकी टांगें खींची जाने लगे, तो यह समझ लेना चाहिए कि आप तरक्की कर रहे हैं और वह तरक्की आसपास के लोगों द्वारा देखी नहीं जा रही है। और देखा जाए तो अब ऐसी सेम कंडीशन भारत के साथ बनती हुई देखी जा रही है और भारत जैसे देशों की टांगें खींची जाने लगी, तो इसका मतलब यह है कि भारत तरक्की कर रहा है और ऐसी तरक्की कर रहा है कि भारत की तरक्की उन देशों से भी नहीं देखी जा रही जो पहले ही ऊंचाइयों पर चढ़कर बैठे हुए हैं। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक ओर तो पीएम मोदी को अपना सबसे बड़ा मित्र और भाई बता रहे हैं, तो दूसरी ओर एक के बाद एक टांगे खींच रहे हैं, और वह भी टांगे खींच रहे हैं वैश्विक मंच पर बयानबाजी करते हुए, ताकि यह एक झटका देंगे तो भारत को इनसे 3 झटका मिले। और भारत को झटका देने के चक्कर में अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिससे भारत के साथ उनके रिश्तों में भी थोड़ा तनाव आ गया है। अमेरिका ने भारत को पहले बहुत ज्यादा टैरिफ को वसूलने वाला देश कहा, उसके बाद भारत पर 26% तक की टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, और इस टैरिफ के अप्लाई होने के बाद भारत के जितने भी प्रोडक्ट अमेरिका में भेजे जाते थे, वह जाहिर सी बात है कि 26% तक महंगे हो जाते, जिससे इंडियन प्रोडक्ट की डिमांड अमेरिका में कम होने से भारत को एक बड़े नुकसान का सामना करना पड़ता। हालांकि भारत और अमेरिका के बीच कुछ बातचीत हुई, जिसके बाद उन्होंने इस टैरिफ को अप्लाई नहीं किया। हालांकि यहां तक तो ठीक था कि टैरिफ न लगाने के मामले में अमेरिका मान गया, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव की हालिया घटनाओं से अमेरिका ने जिस तरीके से बीच में भूमिका निभाई है, उससे भारत के लोग अमेरिका के ऊपर पूरी तरीके से खफा है। लेकिन भारतीय लोगों का अमेरिका के प्रति यह गुस्सा शांत होता उससे पहले ही अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने जलती आग में घी डालने का काम किया है। अमेरिका ने हाल ही में एक ऐसा कदम उठाया कि उसे इंडियन एक्सपोर्टर का करीब 4.2 करोड़ रुपए सीधा नुकसान हुआ। दरअसल हाल ही में हुआ यह कि भारत के द्वारा फलों का राजा कहे जाने वाले आम की 15 शिपमेंट अमेरिका में भेजी गई थी, लेकिन अमेरिका ने इस पूरी 15 शिपमेंट को रिजेक्ट कर दिया। हालांकि पैसे का नुकसान तो छोड़िए, सबसे बड़ा नुकसान स्वाद का हुआ है, जिसका स्वाद न तो अमेरिका की जनता छक पाई और ना ही उसका स्वाद लौटकर भारत आ पाया। दरअसल फलों का राजा कहे जाने वाले आम की दुनिया भर में डिमांड है, और इस आम के मामले में भारत के किसान एक बहुत बढ़िया बिजनेस करते हैं, और भारतीय आमों को सबसे ज्यादा अमेरिका में भेजा जाता है, क्योंकि अमेरिका ही भारतीय आमों का सबसे बड़ा खरीदार है। और अगर वही अमेरिका अचानक से अपना रुख बदलने लगे और इस बीच 15 आमों की खेप को वापस लौटा दे, तो ऐसे में सोचना तो बनता है। फिलहाल कुछ भी हो, अमेरिका ने पेपर वर्क यानी कि कागजात और दस्तावेजों में गड़बड़ी होने का कारण बताया, और उसी के कारण आमों की कंसाइनमेंट को रिजेक्ट किया गया। अमेरिका के अधिकारियों ने लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को और अटलांटा जैसे बड़े हवाई अड्डों पर दस्तावेजों में गड़बड़ी के कारण भारत से भेजे गए आमों को रोक तो दिया, लेकिन इसके चलते एक्सपोर्टर्स को 2 मुश्किल विकल्प दिए गए। या तो वे आम को वहीं पर नष्ट कर दें,
या भारी खर्च उठाकर उन्हें भारत वापस लाया जाए। और क्योंकि इसे वापस लाने का खर्च काफी ज्यादा था और साथ ही यह आम वापस आते जाते खराब भी हो सकते थे, इसलिए इन्हें वापस लाने का कोई फायदा एक्सपोर्टर को नजर नहीं आया, जिससे एक्सपोर्टर ने फैसला किया इन्हें वहीं पर नष्ट कर दिया जाए और अंत में इन्हें अमेरिका में ही नष्ट कर दिया गया। यानी कि ना तो इन आमों का स्वाद अमेरिका की जनता छक पाई और ना ही यह आम वापस लौटकर भारत आए, बल्कि हुआ तो सिर्फ इंडियन एक्सपोर्टर को 4.2 करोड़ रुपए का नुकसान। रिपोर्ट की माने तो रेडिएशन प्रक्रिया के कागजात में गलतियां पाई गईं। यह प्रक्रिया फलों में मौजूद कीड़ों को मारने और उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए की जाती है। हालांकि अमेरिकी सीमा शुल्क अधिकारियों ने दस्तावेजों में त्रुटियों का हवाला देते हुए खेप को स्वीकार नहीं किया। अब इंडियन एक्सपोर्टर को यही बात सोचने पर मजबूर कर रही है कि आखिरकार अलग अलग अधिकारियों द्वारा अलग अलग कारण बताया जा रहा है, तो आखिरकार गलती किसमें है। लेकिन कुछ भी हो, इस तरीके से अमेरिका ने इस बात को उजागर किया तो इससे भारतीय आमों की कहीं ना कहीं वैश्विक मंच पर बेइज्जती हुई है, क्योंकि आम को किसी ऐसे वैसे देश ने नहीं रिजेक्ट किया है, बल्कि रिजेक्ट किया है अमेरिका ने, जिसके मार्केट में भारतीय आम बहुत ज्यादा पसंद किए जाते हैं। अमेरिका में भारतीय आमों की डिमांड तो इतनी ज्यादा है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में करीब 2045 मेट्रिक टन आम को भारत ने एक्सपोर्ट किया, जिससे लगभग $50 मिलियन की कमाई भारत के विक्रेताओं को अमेरिकी मार्केट से हुई। लेकिन मैं तो कहूंगा कि बात किसी और चीज की होती तो वह बात अलग थी। यहां पर फलों का राजा कहे जाने वाले आम, जो कि एक फूड प्रोडक्ट है और वह निश्चित समय बाद खराब हो जाता है, इसे रिजेक्ट करके गलत किया गया। क्योंकि देखा जाए तो अमेरिका के पास यह भी ऑप्शन था कि वह इसे सीधा सीधा रिजेक्ट करने के बजाय वहां पर दोबारा से इन फलों की शुद्धता की जांच की जा सकती थी। और अगर अमेरिका इसका अलग से खर्च इंडियन एक्सपोर्टर पर थोप देता तो शायद इंडियन एक्सपोर्टर को उतना ज्यादा झटका ना लगता। लेकिन इन्हें नष्ट किया गया तो न ही अमेरिका के काम में आया और न ही भारत के काम में। हालांकि समस्या केवल यही नहीं है, बल्कि अमेरिका की तरफ से हाल ही में जो आईफोन मैन्युफैक्चर करने वाली एप्पल कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को भारत में बढ़ाने वाली थी, उसको ट्रंप ने सीधे सीधे मना कर दिया कि आप भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी मत बढ़ाइए। फिलहाल अगर अमेरिका भारत से आमों को इंपोर्ट करने के मामले में आनाकानी कर रहा है तो कोई बहुत बड़ी चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि अमेरिका के अलावा न्यूजीलैंड, जापान, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण कोरिया में भी एक बड़ी मात्रा में भारत से मैंगो का एक्सपोर्ट किया जाता है। यही नहीं, बल्कि जितना ज्यादा व्यापार आमों को लेकर हमारा अमेरिका से नहीं होता, उससे ज्यादा व्यापार सऊदी अरब से होता है। सऊदी अरब को बहुत ज्यादा मात्रा में डायरेक्टली मैंगो का एक्सपोर्ट नहीं किया जाता, बल्कि पके हुए आमों को सेलेक्ट करके उन्हें अच्छे से धोकर छिलका और बीज को हटा दिया जाता है। फिर हीट ट्रीटमेंट देकर कीटाणु रहित बनाने के बाद टिन या फिर पैकेट में बंद करके एक्सपोर्ट किया जाता है, जिसमें अमेरिका से भी ज्यादा एक्सपोर्ट सऊदी अरब में होता है। बाकी आप लोग अमेरिका के द्वारा मैंगो की कंसाइनमेंट को रिजेक्ट करके भारत का 4 करोड़ का नुकसान पहुंचाने को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।